वैसे ही करना चाहते हैं आप। प्रेम कुमार जी। जी, शुक्रिया राजीव जी। एक बात हमें निश्चित रूप से समझनी चाहिए कि जो बीएलओस काम कर रहे हैं, उन बीएलओस के लिए हम कोई कटु शब्द ना बोलें। कटु शब्द इसलिए ना बोलें कि दो तरह से उन पर दबाव है। एक तो ये कहा जा रहा है कि आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपको हम सम्मानित करेंगे, उपहार देंगे, गिफ्ट देंगे, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आपने काम अगर नहीं किया, अच्छा का मतलब उनके मन मुताबिक, तो आपको दंडित किया जाएगा। और इन दो दो में से एक कहने के लिए कुछ आदेश हैं और व्यवहार में कुछ आदेश है। कहने के लिए सबके सामने पूरे देश में है कि हर बीएलओ को 3 बार मतदाता के पास जाना होगा, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है कि बीएलओ 3 बार मतदाता के पास जा सके। और प्रैक्टिकल रूप में उनको कहा जाता है, अरे कुछ नहीं, 2003 का एसआईआर नहीं भी है ना, तो आप खाली साइन लेकर के प्रपत्र भरवा दीजिए, बस, कुछ नहीं, कैसे भी भरवा दीजिए। तो बीएलओ दो तरह से टेंशन में है कि अगर वो किसी तरफ से भरवाता है तो हमारी सोशल मीडिया का यूट्यूब चैनल या कोई उसको कहीं ग्रैब करता है तो वहां भी वो टेंशन में आता है कि देखो हमको गलत पकड़ते हुए देख रहा है, कोई गलत करते हुए कोई पकड़ रहा है। लेकिन ये परिस्थिति बनाई किसने है? बीएलओ की गलती है क्या? अगर यूट्यूबर कोई विजुअल बना ले कि वो उस अकॉर्डिंगली नहीं है जिस तरह से घोषित रूप से डीएम ने या निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है, तो ये तो उसकी मजबूरी है भाई। ये बीएलओ के खिलाफ वीडियो नहीं है, ये वीडियो चुनाव आयोग के खिलाफ है। लेकिन अलग बात है, प्रस्तुत करने वाले यूट्यूबर शायद बड़े पर्सपेक्टिव में नहीं समझते वो चीजों को, वो पर्टिकुलर उस बीएलओ को दोषी या ग्रिल करते हुए दिख रहे हैं, तो इसका असर पूरे देश में बीएलओ पर पड़ रहा है। लेकिन ये परिस्थिति किसने बनाई? ये परिस्थिति किसने बनाई कि बीएलओ अपराध करता हुआ नजर आए? चूंकि उसके पास टाइम नहीं है, उसको जल्दी से प्रपत्र भरने हैं, किसी तरह से कोटा पूरा करना है, और इसके अलावा जो लोग उन तक पहुंचते हैं उनके सवाल तो बीएलओ से सुनिए। वो जितने सवाल चुनाव आयोग से नहीं कर सकते ना, वो मतदाता सारे सवाल बीएलओ से कर रहे होते। ये भी फैक्ट है, मैंने देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं इन दिनों 2-3 दिन से, बल्कि 4 दिन से इसी चीज में जूझ रहा हूं। आज मैंने अपना बीएलओ के पास में प्रपत्र जमा कर दिया है। इसमें भी बहुत तरह की बातें आ रही हैं कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं तो बीएलओ के लिए सुविधा होती है कि वो सोसाइटी के जरिए काम करता है, तो वहां सब लोग इकट्ठा होकर वहां जमा कर देते हैं और फिर बीएलओ आकर के उसको उन्हीं के एंड से रिसीव कर लेता है। जिनकी इच्छा होती है हम हैंड टू हैंड देंगे, वो इंतजार करके उनसे मिल के करता है। ये चीजें चल रही, नॉर्म्स के हिसाब से ये भी उल्लंघन है, लेकिन नॉर्म्स बीएलओ देखे तो काम कैसे करे? अगर हर मतदाता से इंडिविजुअल मिलेगा तो कर ही नहीं सकता है। तो ये जो कर ही नहीं सकता है वाली स्थिति है, ये बीएलओ पर किसने थोपी? ये बीएलओ पर चुनाव आयोग ने थोपी है। बीएलओ आज आम लोगों के सामने में भी काहिल, काम नहीं करने वाला, काम चोरी करने वाला इस रूप में पेश हो रहा है, जैसे उसके जैसा कोई नालायक कोई ना हो। ये वो प्रेशर्स हैं जिस कारण लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में बीएलओ की मौत हो रही है। इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म से, डीबी लाइव के प्लेटफॉर्म से कहना चाहते हैं, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई मतदाता हो, चाहे कोई भी हो, बीएलओ के प्रति सहानुभूति रखिए। बीएलओ से जो शिकायतें हैं वो बीएलओ के लिए नहीं, वो चुनाव आयोग से शिकायतें मानिए। चुनाव आयोग ने बीएलओ पर ऐसी परिस्थितियां थोपी हैं कि वो काहिल, सुस्त और नालायक नजर आ रहा है, जबकि वो है नहीं। उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ, अरे मशीन के युग में, राहुल गांधी ने लिखा है ना, 21वीं सदी में मशीन के युग में आप कागजों का अंबार लगवा रहे हैं।
बीएलओ से कागज पर कागज वेरीफाई करवा रहे हैं, फोटो कॉपी। आज जानते हैं बीएलओ ने कहा कि भाई मैं आपको रिसीविंग कैसे दूं, मैं अपना अपना बता रहा हूं, तो बोले आप दीजिए या मत दीजिए, मुझे कोई नहीं मतलब रिसीविंग से। मैंने साफ कहा, मैंने उसके ऊपर वर्कलोड मैंने देखा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा करते हैं, जो फॉर्म आपने दिए हैं उस पर मैं साइन करते देती हूँ, साइन तो मैं कर ही रही हूँ, आप इसका फोटो ले लीजिए, इसी को रिसीविंग मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है, और नहीं तो कहा कि आप इसका फोटोकॉपी जाके करा लाइए, तो मैं उस पर साइन कर दूंगी, वो रिसीविंग हो जाएगी। अब बताइए, हर मतदाता या तो रिसीविंग के लिए उसका फोटोकॉपी जाके करा के लाए, तब उस पर रिसीविंग ले, तब उसको मिले। नहीं तो बीएलओ सभी मतदाता का फोटोकॉपी कराने के लिए उठ उठ करके जाए, या फिर उसके पास मशीन होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं है ना। तो यह प्रेशर है, तो हमने उनका प्रेशर रिलीज किया कि नहीं चाहिए हमको आपका पावती, हमने फोटो ले ली। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, सबके अलग अलग अनुभव होंगे। तो हम ये कह रहे हैं, आपने कांग्रेस पार्टी ने ये बताया 16 बीएलओ की मौत हुई, भाई ममता बनर्जी ने तो कल या परसों ही ट्वीट करके 36 की संख्या बताई थी। 36 बीएलओ की मौत हो चुकी है। अब पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मौत हो रही है, ये सिर्फ बंगाल में नहीं हो रही कि आप ममता बनर्जी को ही दोष दे दे कि ये तो लड़ाकन इन्वर्टेड कॉमा में जैसा लोग बोलते हैं सीएम है। तो लेकिन ममता बनर्जी और बंगाल का ही सवाल नहीं, पूरे देश में बीएलओ की मौत हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश में बीएलओ की मौत नहीं हो रही है? तो उत्तर प्रदेश में बीएलओ की मौत के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ममता बनर्जी को कि योगी आदित्यनाथ को कि चुनाव आयोग को? किसको ठहराया जाएगा? ये तो समझिए, ये पूरा जो सिस्टम है एसआईआर का, मैं बार बार कहूं कि एसआईआर का गोल क्या है, उसका मकसद क्या है, वो करना क्या चाहता है? क्या एसआईआर घुसपैठिया भगाना चाहता है? ये बीजेपी तो ऐसे ही बोल रही है, लेकिन एसआईआर से तो एक भी घुसपैठिया नहीं भाग रहा है। बिहार इसका उदाहरण है। एसआईआर से क्या वोटर लिस्ट प्योर हो रहा है? वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट वोटर्स की तो भरमार है, भरमार है। तो ये भी नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है? एसआईआर पूरे देश को परेशान करने वाला, जैसे नोटबंदी के समय लोग परेशान हुए थे, वैसे आज परेशान हुए। नोटबंदी में नोट बदलने वाले आम आदमी लाइन में लग करके धूप में मर रहे थे, और आज बीएलओ घर में माने काम करते हुए कमरे में या दफ्तर में वहां पर आत्महत्या कर रही है। आत्महत्या कोई छोटी मोटी चीज होती है? आत्महत्या ये कोई आर्थिक तंगी में की गई आत्महत्या नहीं है, ये कोई पति पत्नी के विवाद में हुई आत्महत्या नहीं है, ये परीक्षा में फेल होने के कारण आत्महत्या नहीं है, ये किसी और कारण से आत्महत्या नहीं है, ये चुनाव आयोग की बनाए हुए नियम से आगे जाकर होने वाली आत्महत्या है। इस आत्महत्या के लिए न कोई परिवार जिम्मेदार है, न कोई माँ बाप जिम्मेदार है, न कोई पारिवारिक कलह के लिए जिम्मेदार लोग या कोई बैंकिंग फिनेंस वाला जिम्मेदार है। इन आत्महत्या के लिए एक लौता कोई जिम्मेदार है तो वो चुनाव आयोग जिम्मेदार है, लेना पड़ेगा उनको जिम्मेदारी। ये हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, और मैं कहता हूं एक हत्या का नहीं। लालू यादव पर जब करप्शन का चार्ज लगता है तो जितने जिलों में करप्शन होता है उतने मुकदमे उन पर लाद दिए जाते हैं, और वो इसलिए कि वो मुख्यमंत्री है। तो इस देश में जब 36 बीएलओ आत्महत्या कर रहा है, तो हर बीएलओ के लिए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में क्यों नहीं चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग पर अलग अलग 36 मुकदमे लगने चाहिए? क्यों नहीं लगने चाहिए? यह सवाल आज है। हर मौत का जिम्मेदार चुनाव आयोग है। आज इसी सोच के साथ में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा कि हर एक कीमती जाने, आप सरकारी या गैर सरकारी कम पैसे में काम कराते हो इन बीएलओ से, उसका मानसिक शोषण करते हो, उसको इस हद तक शोषण करते हो कि वो अपनी जान दे दे, आत्महत्या कर ले। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं यहीं पर जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी, इतना ही नहीं, एक तरफ बीएलओ, दूसरी तरफ अभी आप बता रहे थे कि 4 दिन, आपको भी 4 दिन लगना पड़ा। 2003 या 2002 में जिस जगह पर आपका वोटर आईडी बना हुआ था, जहां आप मतदाता थे, वहां की लिस्ट निकालना राहुल गांधी ने लिखा है ना। और मैं इसका भी अनुभव एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। आप टाइम जी 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 प्लीज अपनी बात रखिए, फिर प्रशांत जी के पास आता हूं, फिर उधर कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है प्रफुल्ल जी से समझेंगे। जी प्लीज अपनी बात रखिए। जैसे 2003 में मेरा
कहाँ पर था नाम, तो मुझे पता है कि मैं उस समय जमशेदपुर में था, वहां मेरा नाम था। तो मैंने 2003 में खोजना शुरू किया कि कहाँ खोजूं, तो उसका वो जो पार्ट नंबर होता है, भाग संख्या, तब कुछ था अब कुछ है, बदल चुका। मैंने खोजना शुरू किया कहाँ खोजूं, मैंने ग्रोक का सहारा लिया। ग्रोक मतलब आप जानते हैं आजकल जी। चैट जीपीटी और ये सब होता है, एआई। एआई। उससे जाना, तो उससे भी सही जानकारी नहीं मिली। उसके बाद में हम उस पर जाते थे, उससे जानकारी मिलती थी कि सारे पीडीएफ जो हैं उसको इंडिविजुअली आप डाउनलोड करिए और हर में जाके कंट्रोल एफ करके वो जो जो सर्च कर रहे हैं उसको जाके प्लेस करिए। अब बताइए 250 के करीब पीडीएफ थे, सबको हमको डाउनलोड करना होता और सब में जाकर हमने 5-10 किए, थक गए उसी में। क्या खोजे भाई, 250 में हम जाके सर्च करें कि ये कौन सा बूथ में हमारा भाग संख्या कहाँ है, नहीं मिला। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, फिर मैंने कई एक फोन किए अपने घर में जो लोग रहे, मेरे माँ पिताजी सीनियर हैं, सिटीजन हैं, उनको मैं इतना कष्ट दे नहीं सकता, उनको बोला भी लेकिन वो खोज नहीं पाए, उनका पुराना वाला अपना ही नहीं मिल रहा था, मेरा क्या खोज पाते, नहीं खोज पाए, वो भी नहीं हुआ। फिर हमने अपने मित्र को फोन लगाया जो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, उनको लगाया कि उनके पास ज्यादा जानकारी होगी। तो उनको कहा कि भाई आप तो हमारे मित्र हैं, हमारे हमसे 2 साल सीनियर पढ़ाई किए हैं, लेकिन मेरी ये समस्या है, मुझे एसआईआर ऐसे कराना है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, झारखंड में तो नहीं चल रहा, आप थोड़ी मदद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे 2 दिन का समय दीजिए। अब मैं उनको 2 दिन का समय दे के बैठा हूं, अभी तक जवाब आया नहीं है, वहां से भी हमें नहीं मिला। उसके बाद मुझे अपने ही किसी मित्र से पता लगा कि वहां के बीएलओ का नंबर फिर पता लगा। बीएलओ को मैंने फोन किया, वहां जमशेदपुर के बीएलओ को, कि मैं देखिए उत्तर प्रदेश में रहता हूं, या एसआईआर हो रहा है, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे यहाँ पर उस 2003 का जो हमारा है वोटर लिस्ट में नाम, उसको बता दीजिए कि किस संख्या में है। तो उन्होंने एक संख्या हमें बता दी। अब उस संख्या के वो संख्या जब उन्होंने बताया तब मैं यहाँ पर उसको खोज पाया। मैं फाइनली, मुझे चूंकि वहां के बीएलओ का नंबर अरेंज हो गया था तो ये मुझे मिल गया, लेकिन मेरी पत्नी का नहीं मिला। ये भी समझ लीजिए, मेरी पत्नी का नहीं मिला क्योंकि वहां का बीएलओ मैं खोज ही नहीं पाया। अंततः इनका अपना जो वोटर आईडी बना हुआ था वो चूंकि 2003 का ही बना हुआ था, तो सुकून की बात थी, अब माँ बाप का खोजने की जरूरत नहीं थी, इन्हीं का डेटा भर करके हमने दोनों का जमा कर दिया। ये हालत है। सोचिए, आप जागरूक